में पूरे पके नेता बन गए। संसार क्रांति समूह की तरफ से शुभकामनाएं। कोर्ट ने हमें सजा दी है जिसको हमने मन में चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट को चुनौती दे रखी है। और आज तारीख होगी 23, तो इस हफ्ते तो 8 तारीख में अपना अम्बाला याद कर रहे हैं। कागज भेज दिए थे भाई, हमें नहीं आना पाते। दुआदा भेज दिया। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक और बड़ी खबर का लाइक जो डेक। फिलहाल जो है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है जो सिसाई गांव में पहुंच गए हम। और भाई सिसाई गांव में क्यों पहुंचे हैं इसका कारण है जाट आरक्षण आंदोलन में उम्र कैद की सजा काट रहे दलजीत सिंह सिसाई सियाग उसके घर में पहुंचे हैं। और हालांकि जानकारी तो हमने काफ़ी देर पहले होगी थी, थोड़ा सा लेट तो जरूर हो गए। दलजीत सिसाई की गाड़ी तैयार खड़ी है कितने जान खातर। और भाई हमने भी गाड़ी का आगे गाड़ी अड़ा दी है। और फिलहाल जो है तो हम देख सको हो पूरा एक जेड सुरक्षा नहीं आगरे जुगर उस तरह का माहौल। और 2016 में जो माहौल बना था उसके कारण दलजीत सिंह सिसाई को उम्र कैद की सज़ा मिली। और 26 जनवरी 2022 की मैं बात करूं तो उसमें जो है 14 दिन की पैरोल यानी कि 14 दिन की फरलो मिली। लेकिन 14 दिन पूरे भी हो लिए, उसके बावजूद भी दलजीत सिंह सिसाई जो है वो अम्बाला जेल में वापस नहीं पहुंचे। और घर को भाई कार्यालय सा भी बना रखा है। भाई हमारे दर्शक ने राम राम भाई राम राम। क्या नाम भाई? भाई पंकज नाम है। पंकज। दलजीत भाई कितने? दलजीत भाई अंदर बैठे हैं भाई मीटिंग में। चलो मीटिंग में हम भी शामिल हो जाएं। आज वो हमारे गिल है। राम राम भाई। और ठीक ठाक भाई। तो फिलहाल जो है कुछ खट्टे कड़वे मीठे तीखे सवाल भी मार दो रहे हैं क्योंकि जो दलजीत सिंह सिसाई हैं उनकी जो मुलाकात है, चाहे वो राकेश टिकैत की बात करा, सूबे सिंह समैन की बात करा या हनुमान बेनीवाल की बात करा, काफ़ी सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब भी हम लेवांगे। आज भाई मार गिल है। राम राम जी। सारे ने राम राम जी। थोड़ा ठाडू ठाडू आन दो। एक बात है पूरी ऑटो मीटिंग चल रही है और सारा रोड़ा कुर्सी का है। हाँ जी दलजीत भाई हमारे दर्शकों ने भी राम राम मान दो। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने राम तो राम भाई, तन्ने भी राम राम धन भाई, ठीक ठाक। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बहुत बढ़िया। दलजीत भाई 26 जनवरी को आप पैरोल लेकर आए और उसके बाद जो है अम्बाला वाले बाट देखे हैं आप आड़े कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग ले रहे हो, क्या मामला क्या है? ना भाई, पहली बात तो कोई कार्यकर्ता को नहीं, सारे घर के आदमी हैं। अच्छा घर की माने हाँ, अपना मामा छोरे हैं भाई, अपना गवांड थे। अच्छा अच्छा। दूसरी बात मैं हाल चाल जान आ रहे हैं तो बैठे हैं मतलब। हाल चाल किसका? माता जी का। अच्छा हाँ बता दिया भाई। माता जी की बाईपास सर्जरी थी मेरे ख्याल से, उसी चक्कर में आपको पैरोल ले दिया आपने। अच्छा कुछ और भी कड़वे कड़वे सवाल आ गए हमारे उसमें जहन में क्योंकि आपकी जो सोशल साइट्स के ऊपर हमने कुछ फ़ोटो देखी सोशल मीडिया के ऊपर, कितने तो राकेश टिकैत का गिल है, कितने सूबे सिंह समैन का गिल है, कितने हनुमान बेनीवाल गिल है, यानी रच के रहे हो आप। देखो जी, रचना तो क्या होता है, ये तो एक शिष्टाचार की भेंट है। और जब दो आदमी बैठे हैं तो कुछ बात भी बतलावे हैं, जैसे कि आप आए हो तो आपके दिमाग में प्रश्न तो हर आदमी का जहन में चलते रहे हैं। तो मेरी तो एक स्पष्ट ही और सीधी मुलाकात हुआ करे हर वाहिर है वह हमारा समाज के प्रति जो घृणा चल रही है, या हमारे समाज की जो आज फिलहाल दुर्गति हो रही है, वो उससे हम अपने समाज को कैसे बचा सका है। नहीं उसमें जिम्मेदार कौन? मान लो आज समाज में अगर इस तरह का कटुता का माहौल बना है या खटास का जो माहौल बना है, इसके लिए दोषी कौन है? ये तो स्पष्ट ही बात है, सीधी दिक्कत फायदा किसका है? इन चीज़ों का फायदा आज हमारे प्रदेश का भाईचारा इतना निचले स्तर पर गिर चुका है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका फायदा किसका है? फायदा उन राजनीतिक लोगों का है। वे अपना फायदा अपने स्वार्थ के लिए ऐसी घटनाएं लगातार अंजाम देने लग रहे हैं। सीधी बात है, सर्व समाज के लोगों पर नेता भी नहीं बना जाता। बिल्कुल ठीक बात। अपने अपने समाज में गुट बना के एक नफरत का जहर फूल के अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए ऐसे षड्यंत्र लगातार करने लग रहे। राज के नहीं है तो सदा तो होता है, महाभारत का समय तो होता है। दलजीत भाई जब फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो आप जिस तरह का हो भैया तो परिवार के मेंबर हैं, लेकिन आप जो पैरोल मिली थी आपने वो मिली थी भाई माता जी की संभाल करने खातर। माता जी दिखी नहीं कितने? माता जी साइड वाला कमरा में है। अच्छा एवरो में भाई जाए तो बैठा रखे हैं, तो माता जी हाँ कदे कदे माँ डिस्टर्ब होती हैं। हाँ, तो ये वाले बैठ के माँ तो और दलजीत भाई ने क्या करें बोले भाई मेरे पास कोठी है, कार है, बंगला है,
बोले तेरे पास क्या है? हैं? मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। अच्छा चलो, माता जी का स्वास्थ्य ठीक है? हाँ स्वास्थ्य ठीक है माता जी का। माता जी राम राम। राम राम बेटा। और ठीक हो? ठीक तो कई देर में हुआ हमेशा थोड़ा कड़ा हुआ था। अच्छा है आराम से? हाँ न तो थोड़ा बहुत आराम तो से। अच्छा चलो, धीरे धीरे हो जाएगा, ज़्यादा बोलना को नहीं। तो दलजीत भाई, ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन 3 तारीख को आया था भाई। 3 को? अच्छा। तो फिलहाल जो मुलाकात की जो मैं बताऊं था, जिस तरह राज ना कोई नहीं, पानी पे पिए पाछे हमारे सवाल थोड़े और खड़े हो जाएंगे फिर। कोई बात नहीं कर ली। चलो दलजीत भाई, चाहे कितलाना टोल की बात करूं और अभी दिखे, चाहे फिर हम बात करें मान लीजिए जिस तरह जो राजनेता इनके साथ मुलाकात है, जैसे हनुमान बेनीवाल के साथ मुलाकात है, राकेश टिकैत के साथ मुलाकात है, तो यू डबल रोल तो नहीं नहीं देखो कई बार हमने न्यू लागे जाओ कदे बेरा के भाई बात आप लोग बिरानी के सोचे जाओ और के समझो हो। मैं स्पष्ट करना तो चाहूँ, राकेश टिकैत जी हमारे किसान नेता हैं और सर्वमाननीय हमारे नेता हैं और बड़े लोकप्रिय हमारे नेता हैं। वो किसान नेता और किसान आंदोलन में हमारे संगठन की, हमारी टीम की भी अच्छी भूमिका रही है, मेरी भी भूमिका रही है, मेरी मिसिज की भूमिका रही है। तो उस नाते हमारा मिलना जुलना, उसके विषय में बात करना कई बार हो जाए, तो जब भी लगातार मुलाकात तो आज को नई नहीं है, पहले भी अनगिनत बार मुलाकात होती रही है। रही बात दूसरी हनुमान बेनीवाल जी, वो उनकी एक राजनीतिक, उनका एक अलग मामला है। लेकिन राजस्थान में उनका जो किसानों के प्रति रुझान है और किसानों के प्रति जो उनका करने का एक तरीका है, वो हमें अच्छा पसंद आया और उस विषय में उनके साथ बात होती रही। और फिर रही बात हमारे समाज से जुड़ा हुआ भी एक ऐसा मामला जिस पर हमें बार बार बैठ के बात करने का विचार करना पड़ता है। अच्छा चलो, मैडम को भी पूरी जिम्मेदारी संभालवा रखी है आपने, मतलब आपकी गैर मौजूदगी में पूरे पक्के नेता बन गए हैं। और उनका जन्मदिन भी आज? हाँ आज उनका जन्मदिन है। चलो, संसार क्रांति समूह की तरफ से शुभकामनाएं। मजबूरी वंश जब मन अंदर जाना पड़ा तो जिम्मेवारी संभालनी पड़े हैं, वो जरूरी हो परिवार के हिसाब पर। नहीं जिम्मेदारी नहीं, पूरे दहाड़े हैं हमें। कितलाना टोल पर भी जबरदस्त उन्होंने अपना जो एक मांग थी भाई, चलो कानून तो रद्द हो गए, लेकिन और भी बहुत से मसले हैं, बहुत से और भी मामले हैं जिनकी तरफ ध्यान दिवाने का जो काम है वो लगातार करने लग रही हैं। देखो तो कहा करें, पढ़ी लिखी है आज की दुनिया ने, आज का समाज ने समझ है, तो जितना ज्ञान है उतना बोल जे लोगों को समझा सके और लोगों के लिए कुछ कर सके, तो समस्या भी कमी नहीं आनी चाहिए। चलो दलजीत भाई, जो जिस सवाल तक हमने शुरुआत करी थी वो तो हमारा उलझ गया। 14 दिन खतरा आए थे पर ईब लग कुकर 26 जनवरी तक हिसाब लावा जाए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आज तारीख होगी 23। तो इस हिसाब से तो 8 तारीख ने अपना अम्बाड़ा याद कर रहे हैं। अम्बाड़ा ले तो मैंने सारी याद करी उनका के यू तो बता दो फार्मूला क्या है। इसमें देखो जी, हमारे देश में हमारा कानून अभी जिंदा है, सरकार अपना काम करे है, प्रशासन अपना काम करे है और हमारी न्यायपालिका अपना काम करे है। ठीक है। तो वो छुट्टी जो आप 14 दिन की कह रहे थे, वो हाई कोर्ट ने उसमें अंतरिम बेल में तब्दील कर दी, हम अंतरिम जमानत कहा, तो उसमें कोई समस्या नहीं। चलो, तो इस दौरान जो है कागज भेज दिए थे भाई, हमें नहीं आने पाते। चिट्ठी द्वादा भेज दिया, चिट्ठी भेज दी उन्हें। चलो दलजीत भाई, आगे जिस तरह मान ले, चलो ठीक है भाई, वो एक प्रोसेस अपनी अलग चल रही है। तो समाज को जोड़ने के लिए आपका जो संस्था है, संस्था के माध्यम से किस ढंग के तो प्रयास चल रहे हैं और उसका कितना के रिजल्ट, सकारात्मक रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, कितना उसका रिजल्ट दिखने लग रहा है और क्या करना पड़ेगा? देखो एक स्पष्ट ही बात है, जब भी कोई संघर्ष हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्सा में रिजल्ट तो मिलेगा। अब आप किसान आंदोलन तो लगा लो, जब उठा तो लोग उनका कुछ नहीं होता, मुट्ठी भर लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करी, बाद में फिर जब उठने लगे तो फिर आतंकवादी, फिर खालिस्तानी आतंकवादी सीधी बात जाट भी गया है, जाट भी ऐसा कर दिया बस उन्होंने गाड़ी का नाम है, वो को मतलब जमाए खिलाफ की चीज़ है जिस पर बैन लग रहा है, ऐसी हरकतों तक करी गई, सारी चीज़ होगी, उसके बाद में जीत के आए हैं। तो संघर्ष तो आदमी कोई भी करेगा, किसाई भी करेगा, चाहे समूह छोटा हो या बड़ा हो, उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दलजीत भाई भी ने बताओ, अपनी जो 3 कृषि कानून थे, आड़ा तक की लड़ाई थी,
कि इस ताकत भी किमें बच रहा है और उस ताकत खातर क्या योजना है आप लोगों के पास? देखो एक स्पष्ट ही बात, जो फाइटर हो उनका काम कभी खत्म नहीं होता। अगर यह 3 काले लड़ाके हो आप हैं? देखो फाइटर नहीं हिंदी में तो लड़ाके का आखिर है। नहीं जायज सी बात है, लड़ाई है, मैं अपने भाई देखो थोड़ा मैं रखूंगा, अपने लोगों को थोड़ा सा रखूंगा दलजीत भाई, कैमरामैन दिखूंगा। लड़ाके यहाँ भी थे भाई, लड़ाके यहाँ भी थे। क्या नाम है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि करोड़ों ऐसे बलिदानी जिनके बलिदान के ऊपर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो हम देख सको लड़ाके तो यहाँ भी थे। और थोड़ा सा कैमरामैन दिखूंगा, उन्होंने भी दिखा हुआ है। तो लड़ाके ये भी हैं, लड़ाई इन्हें भी लड़ी, लड़ाई इन्हें भी लड़ी। तो फिर मामे तो भाई इनकी सोच तो पैदा हो रही है, इनकी सोच से पैदा हो रही है, तो मामे लड़ाके क्यों नहीं हुआ है? बिल्कुल। लेकिन दलजीत भाई जिस तरह लड़ाई भी, जैसे एक तो है देश के लिए लड़ी जावे, एक है कौम के लिए लड़ी जावे, कौन सी लड़ाई बेस्ट है? देखो एक बात स्पष्ट बताऊं भाई बाप, सबसे बड़ी लड़ाई होगा खुद के लिए। अगर मैं खुद का ध्यान नहीं रख सकता, अगर मैं खुद का ही नहीं हो सका, तो मैं मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का, मेरे माँ बाप का नहीं होऊंगा। पहले मैं अपना हूँगा, फिर मैं अपने परिवार का हूँगा, फिर मैं अपने समाज का हूँगा, विस्तार की तरफ, फिर मैं अपने प्रदेश का देश का होने पाऊंगा। अगर मैं सोचूं नहीं, मैं सीधा मेरे देश के लिए नू कर दूंगा, तो सोच ले मैं झूठ बोलने लग रहा हूँ। जुगरा अपना आज के राजनेता बोलने लगे, आज के राजनेता बोलना, खुद के मन लुगाई का नहीं हो सका हो तो देश का घंटा होगा यार। चलो फिलहाल दलजीत भाई इस मामले में क्या चल रहा है? जो आपका जो सजा का जो मामला है, जो उम्र कैद की सजा हो रही है आपको? हाँ, नेचुरल डेथ हो रही है भाई, अंतिम सांस तक। अंतिम सांस तक, यानी कि अंतिम सांस भी वो जेल में लेनी है। तो इसके ऊपर भी कुछ राहत या कुछ इस दिशा में कोई काम चल रहा है? नहीं, इसमें तो पता है क्या, एक स्पष्ट बात है कि हमारे निचली कोर्ट हिसार एडिशनल कोर्ट ने हमें सजा दी है, जिसको हमने माननीय चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट को चुनौती दे रखी है। और हम पूरे संविधान पर और हमारी न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास करें कि हाई कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा और इस मुकदमे में हम बाइज्जत बरी रिहा होंगे। ये आपको उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, ये हमारा संघर्ष है और इसने जीत के मानना है। अच्छा, जो भाभी जी है वो भी अपील भी करती रहा करें भाई, इसके लिए भी लोगों को जगाने का काम, यानी कि इस दिशा में या इस आंदोलन के दौरान जिन साथियों को जेल हो रही है या सजा हो रही है, उनके लिए कई बार मैं देखूं सोशल मीडिया पे बड़ी हुंकार भरे हैं भाई उनके लिए खड़े हो जाओ। तो क्या आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया उनकी तरफ से इस दिशा में कोई काम? ये देखो अपने स्तर पर हर भाई अपना काम चलाए हुए है, बस अब थोड़ा हम किसान आंदोलन करके उस मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि सबसे पहले ये हमारे लिए देखो किसान बड़ा वर्ग था, हमारा समाज उसके आगे छोटा वर्ग है। साथ ली लड़ाई किसान की तो रही बात दूसरी, किसान नाली लड़ाई तो चाहे उद्योगपति और चाहे मजदूर और चाहे बुजुर्ग, सबकी लड़ाई थी, तो उस लड़ाई में जुट रहे थे। अब थोड़ा सारे भाई हटे हैं उस लड़ाई तक, थोड़ी बकाया है उसमें भी सहयोग देना। उसके बाद अब विचार विमर्श की रणनीति पर चल रही है कार्रवाई, आने वाले समय में आप सबके सामने होगा जो कुछ भी होगा। अच्छा, जन्मदिन मना लिया भाभी जी का? जन्मदिन केक वगैरह नहीं काटा? देखो केक वाला काम तो आजकल वाले बालका का है, हमारा बस की बात तो कौन है, हम दो देसी आदमी। अच्छा, देसी स्टाइल में मना लिया? अब देसी स्टाइल में कि मैं गायागा, शाम ने सारा पुछवा दिया था। अब जावा थोड़ी गौशाला में सेवा करे आवांगे। चलो बढ़िया भाई, ये तो कहा करें बुढ़िया थी पूछा दे माँ जन्मदिन है के करा, नूरी बेटा गया दलिया खवा दो तो दलिया खवाया। वो माँ बाप पूछ कर बनाया है, मतलब वो स्टाइल हमारे घर में मेरी माँ की चाल है। बढ़िया भाई, अब जिस घर मैंने कहा एक की चाल है नहीं, वो सारा कंट्रोल में रहा है। चलो ठीक है भाई दलजीत भाई, शुक्रिया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक तो फिर लेके हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये थे दलजीत सिसाए, देखो छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम बेटे तेरा? गीतिका। गीतिका, दलजीत की छोरी है? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ा कर बेटे? यूकेजी। यूकेजी। मुझे आ रहा है पढ़ाई में, गिनती आवा है, क्या तक आवा है? 100 तक आवा है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। सवाल थे हमारे, उन सवालों के जवाब भी हमने खंगाले हैं भाई। जो ये मुलाकात का जो दौर चल रहा है उसका मतलब क्या है, तो हमने क्या मतलब लगा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिख दियो भाई, कर दो शेयर। मैं उत्तरादेशी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।